नाज़रीन, लंदन एक मुहज़्ज़ब, नफीस और पुरशिकवा शहर है जहाँ गोरे चाय में दूध डालना भी करप्शन समझते हैं और जहाँ वक्त की पाबंदी इस हद तक है कि अगर कोई ट्रेन 2 मिनट लेट हो जाए तो BBC पर सानहा करार दे दिया जाता है। मगर इस लंदन के एक गोशे पार्क लेन के खुशहालो साफ सुथरे इलाके में रोजाना ऐसा तमाशा लगता है कि गोरे भी अब बरतानवी शहरियत छोड़कर दरना शहरियत लेने का सोचने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मियां नवाज के उस लंदन फ्लैट की जिसे पाकिस्तानी कौम अपने कौमी खजाने की सजी सवरी बेटी समझती है, जो अगवा होकर विलायती जमीन पर जा पहुंची है। उस फ्लैट के बाहर रोज कुछ न कुछ हंगामा होता है, जैसे किसी पाकिस्तानी महल्ले के नुक्कर पे 2 देसी अंकल 2 दिन पुरानी क्रिकेट मैच पर बहस कर रहे हों। मियां साहब तो खैर माशाल्लाह डटाई के पहाड़ हैं। वो ना गोरे की परवाह करते हैं, ना काले की, ना एहतजाज की परवाह, ना आइन की। मगर उनके पड़ोसी जो जिंदगी में बस इतना चाहते हैं कि कुत्ते के साथ सुबह की वाक सुकून से कर लें, अब एहतजाज के बैनर्स, माइक्रोफोन की गूंज और गड़ी चोर तर्ज के नारे सुनते सुनते नीम पागल हो चुके हैं। फ्लैट के पड़ोसी वो मासूम शराफत के पुतले गोरे हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की बचत लगाकर पार्क लेन में फ्लैट खरीदा था कि अमनो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। मगर उनके नसीब में वही आया जो कसूर में किसी गरीब के नसीब में थाने की चाय। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जब कोई नया खरीदार उस इमारत में फ्लैट लेने आता है तो बिल्डिंग के दरवाजे पर प्ले कार्ड्स हमें पाकिस्तानी एहतजाजी ऐसे लगते हैं जैसे ये कोई इश्तिहारी बोर्ड हो। यहाँ नवाज रहते हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अब आते हैं लंदन पुलिस की तरफ, जिन्होंने अपने करियर में कभी सियासी कारकुनान का ऐसा अनोखा इम्तिजाज नहीं देखा। उनके लिए भी ये नया तजुर्बा है। पाकिस्तान की पुलिस होती तो कब का डंडा बरदार इश्क दिखा चुकी होती, लेकिन लंदन की पुलिस सिर्फ गले में विसल डालकर चेहरे पर आजिजाना मुस्कुराहट सजाए एक आध बार कह देती है प्लीज प्रोटेस्ट क्वाइटली। मगर पाकिस्तानी मुजाहिरीन को कौन रोक सकता है? ये वही कौम है जिसने IMF को गालियां देकर माइशत बहाल करने की कोशिश की थी। जब वो एहतजाज करते हैं तो लंदन के शहरी फेस मास्क नहीं बल्कि एयर प्लग्स पहनकर बाहर निकलते हैं। लंदन पुलिस के एहलकारों ने अपने करियर में सिर्फ पार्किंग टिकट और शराब नोशी के केस संभाले थे। अब मियां साहब की बदौलत प्रेशर कुकर पाकिस्तानी एहतजाज की वर्दी पहने घूमते हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है जैसे लाहौर का वो पुलिस वाला जो धरने में मौलाना फजल रहमान की तकारीर सुन सुनकर नफ्सियाती मरीज बन गया था। अब चूंकि ये लंदन है, कोई रावलपिंडी या लाहौर नहीं, यहाँ किसी को धक्के मार के नहीं हटाया जाता। मुजाहिरीन को एहतजाज का पूरा हक हासिल है। नवाज साहब के मुखालफिन दिल खोल कर बोलते हैं पाकिस्तान का पैसा वापस लाओ। 3 बार वजीर आजम, 3 बार कौम पर बोझ। लंदन हमारा है, फ्लैट तुम्हारा कैसे? इधर मियां साहब खिड़की के पीछे से पर्दा जरा सा हटाकर एक निगाह जरूर डालते हैं जैसे कोई शहनशाह जुलूस को देख रहा हो, फिर अंदर जाकर शायद नवासी के साथ शतरंज खेलने लगते होंगे। मियां साहब खुद फ्लैट के अंदर ऐसे बैठे होते हैं जैसे किसी संडे बाजार से खरीदी की जमहूरियत की आखिरी निशानी हो। चाय का कप हाथ में, कमीज के बटन खुले और दिमाग में घूमते ख्यालात, यार ये कौम है या अजाब? पाकिस्तान में भी शोर, यहाँ भी शोर, बंदा ठंड से भी मर जाए और अवाम से भी। कभी कभी खिड़की से झांक कर देखते हैं और फौरन पर्दा गिरा देते हैं जैसे कोई तालिबे इल्म टीचर को देखकर होमवर्क याद आने की अदाकारी करता है। बरतानवी हुकूमत अब संजीदगी से गौर कर रही है कि नवाज को अक़वाम मुत्तहिदा के फसाद बरामद करने वाले असासों की फेहरिस्त में शामिल किया जाए। अब सवाल ये है कि मियां साहब कहाँ जाएं? पाकिस्तान जाएं तो अदालतें, जज से सवाल और नैब, लंदन रहें तो मुजाहरे, एहतजाज और गोरों की बददुआएं। शायद अब वक्त आ गया है कि वो चांद पर फ्लैट खरीदें या कम अज कम बहरे मुर्दार के बीच कोई हाउस बोट, क्योंकि जमीन पर तो अब उनके लिए सुकून की जगह बाकी नहीं बची। ये वो कौम है जिसे एहतजाज का मौका मिले तो शालीमार बाग में भी धरना दे सकती है। एक बुजुर्ग एहतजाजी तो हर जुमे को नई कमीज पहन कर आते हैं, हाथ में प्ले कार्ड होता है, मियां साहब हमारी दौलत वापस करो वरना अगली बार हम तुम्हें कोरमा नहीं खाने देंगे। दूसरे एहतजाजी नौजवान शायान तो मियां साहब के खिलाफ इतने नारे इजाद कर चुके हैं कि अगर यही तख्लीकी सलाहियत किसी साइंसी तजुर्बे में इस्तेमाल होती तो आज मरीख पर चोर हमारी दौलत वापस करो का परचम लग चुका होता। लंदन वाले अब बस इतना चाहते हैं कि मियां साहब कहीं और शिफ्ट हो जाएं, शायद मरी, शायद जद्दा या कम से कम किसी ऐसे जजीरे पर जहाँ ना पाकिस्तानी हो ना प्ले कार्ड्स। क्योंकि यहाँ तो हालत ये है कि एक गोरे बच्चे ने स्कूल में मजमून लिखा माई फेवरेट प्लेस इज एनीवेयर अवे फ्रॉम नवाशी बालकोनी। अब लंदन में सिर्फ एक ही दुआ सुनी जा रही है, ऐ खुदा हमें इस सियासी काफिले से निजात दे जैसे तूने बनी इसराइल को फिरौन से दी थी। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें एक पुलिस एहलकार और गोरी पाकिस्तानियों के एहतजाज की वजह से शोर में काफी तंग हैं और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
नाज़रीन, आपने देखा कि नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर कैसा शोर और दकम मुश्ती होती है। ये लंदन है भाई, पाकिस्तान नहीं। यहाँ गाड़ियाँ दाएं तरफ चलती हैं, लोग सीधे हाथ से खाते हैं और वजीर आजम इस्तीफा देता है अगर जरा सा झूठ भी बोल दे। मगर नवाज शरीफ साहब को ये सब उसूली बातें सिर्फ इस सूरत में याद आती हैं। लंदन के फ्लैट के बाहर कोई नया एहतजाजी नारा ईजाद हो जाए। मियाँ साहब के लंदन वाले फ्लैट के बाहर रोज ऐसा समा होता है जैसे कौम की लूटी हुई दौलत की बरामदगी का कवाली शो जारी हो। कभी कोई वोट को इज्जत दो की डोल की बजा रहा होता है, तो कभी कोई चचा चौथी बार नहीं अब जेल का सफर करो की तान लगा रहा होता है। ये बात अब कोई राज नहीं रही कि लंदन के मतमूल इलाके एवन फील्ड में वाक़ई एक खास बंगला महज एक रिहाइशगाह नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत के इस्तिराब, लूटी गई दौलत और अवामी गैज़ो गज़ब का मरकज बन चुका है। इस महल्ले के बासी जो कभी सुकून, तहजीब और नज़्मो ज़ब्त के मत वाले थे, अब रोज बरोज इस सियासी किले के बाहर पाकिस्तानी मुजाहिरीन की नाराबाजी, झंडे, बैनर्स और बुलंद आवाज तकारीर से परेशान हो चुके हैं। नवाज शरीफ के लिए ये एहतजाज महज शर्मिंदगी का बाइस नहीं बल्कि एक मुसलसल अवामी पर्दे जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुका है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि वो खुद तो बंगले के अंदर आरामदेह सोफों पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी जिनमें मकामी गोरे, दूसरे ममालिक के मुहज्जब रिहायशी और संजीदा कारोबारी शख्सियात शामिल हैं, हर रोज इस तमाशे की बेन चढ़ते हैं। ये मुजाहरे सिर्फ आवाज बुलंद करने का अमल नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के शदीद एहसास महरूमी का इजहार है, जो ये देखती है कि उनके वतन का साबिक वजीर आजम, जिन पर अरबों की करप्शन, वोट चोरी और इदारों की साजबाज के इल्जामात हैं, लंदन में शहाना जिंदगी गुजार रहा है। उन मुजाहरों की गूंज न सिर्फ उस घर की चार दीवारी तक महदूद है बल्कि पूरे महल्ले और बसा औकात सोशल मीडिया पर आलमी खबरों का हिस्सा बन जाती है। लंदन के शहरी जो शायद पहले पाकिस्तानी सियासत से न वाकिफ थे, अब बखूबी जान चुके हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं बल्कि एक सियासी सान है, माशी जवाल और इस्तेहसाली निजाम का निशान है। अब ये गोरे बशिंदे भी, जिन्हें शुरू में ये मुजाहरे किसी पराये झगड़े की शोरेदा मौज लगते थे, खुद कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इस चोर को वापस ले जाओ और हमें सुकून करने दो। नवाज शरीफ का ये एमन फील्ड महल अब सिर्फ एक जायदाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की बर्बादी, महंगाई, इदारा जाती जवाल और अवामी इज्जत नफ्स की पामाली की अलामत बन चुका है। उनके महल्लेदार, वहाँ की पुलिस और खुद लंदन की फिजाएं अभी शायद उसी दिन का इंतजार कर रही हैं जब वो कोट पहनकर आखिरी बार उस दरवाजे से बाहर निकले और हमेशा के लिए उस शहर और कौम की नजरों से ओझल हो जाएं, क्योंकि अब न सिर्फ पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं बल्कि गोरे भी सोचने लगे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, ये अब लंदन का भी दर्द सर है। क्योंकि लंदन के पुरशिकवा और खामोश महल्ले जो कभी सिर्फ चाय खानों, म्यूजियम्स और सकाफती महफिलों के लिए मशहूर थे, अब एक अजीब शोर से आशना हो चुके हैं। इस शोर का मरकज कोई आम शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम रहने वाला शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पाकिस्तानी अवाम की चीखों पुकार, नारेबाजी और एहतजाज रोज का मामूल बन चुके हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को हजारों मील दूर दियारे गैर में भी नवाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी और नुमाया वजह नवाज शरीफ और उनके खानदान पर लगने वाले करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद ये बात दुनिया भर के सामने आई कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तान से बाहर बिलखसूस लंदन में अरबों रुपए की जायदादें खरीद रखी हैं। जब पूछा गया कि ये जायदादें किस पैसे से खरीदी गईं, तो कभी कतरी खत, कभी बेनामी कंपनियों का सहारा लिया गया। अवाम के टैक्सों से जमा होने वाली दौलत को जाती तिजोरियों में बढ़ने का ये सिलसिला कई दहाइयों पर मुहित रहा और जब अवाम ने उनका एहतसाब मांगा तो जवाब में सिर्फ खामोशी, मक्कारी और इदारों की पुश्तपनाही मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।